हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आई होप आप लोग अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। आई होप आप लोग की जिंदगी में सब कुछ अच्छे चल रहे होंगे। तो एक सवाल अक्सर आता है जिसके बारे में लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, वो ये है कि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अगर आपको एक ट्रेडर बनना है, जो हर कोई बनना चाहता है, या फिर जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं वो तो एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है। मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स को ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक स्ट्रैटेजी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि स्ट्रैटेजी का अपना एक इंपॉर्टेंस है, ये बात बिल्कुल सही है। बट स्ट्रैटेजी सब कुछ नहीं है। मैं ऐसे बहुतों को जानता हूँ जो लोग के पास एक ठीक ठाक स्ट्रैटेजी है। उनको ये पता है कि वो स्ट्रैटेजी से कहाँ खरीदना है, कहाँ पे निकलना है, वो ये जानते हैं। बट वो तब भी पैसा नहीं बना रहे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए बिकॉज स्ट्रैटेजी सब कुछ नहीं होता। तो फिर क्या सब कुछ है? ट्रेडिंग में सब कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक बहुत सब बड़ा सवाल है। बहुत लोगों का डाउट ये रहता है और इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको वो डाउट क्लियर करना चाहूँ। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी सब कुछ नहीं होती। हर कुछ का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। स्ट्रैटेजी का भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा नहीं कि मैं स्ट्रैटेजी को नजरअंदाज कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट वो सब कुछ नहीं है, वो 100% नहीं है। तो एज्यूम कर लीजिए कि अगर परसेंटेज टर्म में हम बात करते हैं, तो अगर परसेंटेज टर्म में कोई चीज 100% का है, तो स्ट्रैटेजी की जो रोल है वो हार्डली 10 to 15%, मतलब 10 से 15% ही स्ट्रैटेजी के काम आते हैं। आप सोच रहे हो कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। बिकॉज अगर स्ट्रैटेजी सब कुछ होता तो बहुत सारे किताबों में स्ट्रैटेजी अवेलेबल है, बहुत लोग स्ट्रैटेजी बेच रहे हैं, बहुत ज्यादा यूट्यूब वीडियोज में स्ट्रैटेजी अवेलेबल है, हर कोई कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बता रहा है। तो फिर सबको पैसा बनाना चाहिए था। फिर सेबी का डेटा ये कहता है कि 90% लोग पैसा हारते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि स्ट्रैटेजी सब कुछ नहीं है दोस्त। तो फिर क्या है? देखिए, स्ट्रैटेजी के बाद भी बहुत ऐसी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका रिस्क कैसे मैनेज करना है। आपको नहीं पता, बहुत जल्दी हम उस पर वीडियो बनाएंगे। दूसरा है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब किस स्टॉक में कितना पोजीशन लेना है, नहीं लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत लोग को ये नहीं पता होता। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि एक स्टॉक में वो ऑल इन चले जाते हैं, सारा पैसा डाल देते हैं। किसी ने कुछ बोला, वो सारा पैसा एक स्टॉक पर डाल दिया, जस्ट बिकॉज सामने वाले ने उनको बोला था खरीदने के लिए। वो रीजन जानना नहीं चाहते कि क्यों सामने वाला बोल रहा है खरीद। उनको बस पैसे कमाने से मतलब होता है, इसलिए वो पैसा डाल देते हैं। तो दूसरा हो गया पोजीशन साइज। तीसरा हो गया आपका इमोशनल कंट्रोल। इमोशंस हमारे अंदर है, उसको हम पूरा खत्म नहीं कर सकते, बट हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट। चौथा हो गया आपकी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने में। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपके पास एक अच्छी साइकोलॉजी होनी चाहिए। हम आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियो साइकोलॉजी के बारे में कवर करेंगे। हम इंस्टा पे करते हैं, हम बहुत सारे वीडियोज बनाते हैं जिसमें हम एग्जैक्टली ये नहीं बोलते कि वो साइकोलॉजी पे वीडियो है। बट हाँ, अगर मैं नॉर्मल बातें कर रहा हूँ मतलब वो साइकोलॉजी की बात है। आपको कैसे सोचना है, कैसे समझना है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये चीज साइकोलॉजी में आती है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। आप अगर डिसिप्लिन नहीं होएगा तो स्टॉक मार्केट्स आपके लिए नहीं है। मैं से किसी से भी नहीं मिला जो डिसिप्लिन नहीं है और वो पैसा बना लिया। अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। होता तो सब कर रहे हो। तो ये पांच इंपॉर्टेंट चीज, ये पांच को जब आप मिला लीजिएगा इकट्ठे, तो फिर ये ऑलमोस्ट 80 to 85% हो जाते हैं। सेम स्ट्रैटेजी 10 से 15%, 20% बोला आपको। एग्जीक्यूशन भी 5% रोल प्ले करता है, मतलब स्ट्रैटेजी के बाद आप उसको एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं। और 80 to 85% आपका ये चीज हो जाता है, जो सारा चीज मैंने आपको नाम दिया। मोस्ट ऑफ द लोग गलती क्या करते हैं कि वो उनका पूरा फोकस सिर्फ स्ट्रैटेजी पे होता है कि कौन सा स्ट्रैटेजी अच्छा है। उनको होली ग्रेल की तलाश होती है। उनको लगता है कि उनको एक ऐसा स्ट्रैटेजी मिल जाएगा जिसकी एक्यूरेसी 100% है। दोस्त, 100% कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर कोई आपको कहता है कि उसके पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो 90% काम करती है, दोस्त वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर वैसी स्ट्रैटेजी होगी तो वो बहुत पैसा बना रहा होता। और अगर वैसी स्ट्रैटेजी होने के बाद भी वो पैसा नहीं बना पा रहा है, तो इसका यही मतलब है कि वो फिर स्ट्रैटेजी कोई काम की नहीं है। इसीलिए अगर आपके पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसकी एक्यूरेसी 55 to 60% भी है, या 45 to 50% भी है, तब भी काम चल जाएगा। बिकॉज फिर वो रिस्क मैनेजमेंट आपका वो टेक केयर कर लेता है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता है। अगर आपको इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है, अगर आप इतने न्यूबी हैं कि आपको नहीं पता है, तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज आपको नहीं पता है, और हम उस पर वीडियो बना सकते हैं। इससे ये होगा कि हमें आइडिया लग जाएगी कि आपके सामने कैसे वीडियोज हमको लाना चाहिए, और हम वही कोशिश करेंगे वीडियोज लाने की। तो ये हो गई एक बात। तो आपका फोकस सिर्फ स्ट्रैटेजी पे नहीं रहना चाहिए, आपका फोकस इन चीजों पे भी होना चाहिए। जब आपका फोकस इन चीजों पे होएगा, अपने आप आपका धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने लग जाएगा। लोग क्या करते हैं कि अलग अलग स्ट्रैटेजी के पीछे अलग अलग कोर्सेस लेते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं, बट वो बाकी चीजों पे काम नहीं करते। जब तक आप बाकी चीजों पे काम नहीं कीजिएगा, तब तक आप इसमें भी अच्छा नहीं होएगा। फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी, फर्क ये पड़ता है कि बाकी चीजें आपकी अच्छी है या नहीं।
और अगर बाकी चीजें आपकी अच्छी हैं और स्ट्रैटेजी आपके पास ठीक ठाक है, तब भी आप पैसा बनाओगे। इसीलिए आप स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागिए। मैं इस वीडियो को चाहूँ तो बहुत लंबा कर सकता हूँ, बट उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। जो मेजर चीज है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम आया, तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए अपने लोगों के साथ। मेक श्योर कीजिए कि आप हमको सपोर्ट कर। कोई अच्छा लगा बात तो अच्छी बात है, कमेंट में आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। कुछ बुरा लगा तो गलती के लिए माफ कर दीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत जल्दी हम आपसे दूसरे वीडियो में मुलाकात करें। खत्म करते हैं। ब्रजभूषण साइनिंग ऑफ। चीयर्स।